अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यसर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह मीम साकिन के कायदों में से आखिरी कायदा इज़हार शफ़वी पढ़ेंगे। इससे पहले हम मीम साकिन के कायदों में से दो कायदे पढ़ चुके हैं, इदगाम शफ़वी और इख्फ़ाए शफ़वी। तो आज इज़हार शफ़वी हम पढ़ेंगे। मीम साकिन के कायदों में से तीसरा कायदा इज़हार शफ़वी है। इज़हार का मतलब होता है ज़ाहिर करना। शफ़वी से मुराद मीम है, यानी कि मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करना। वो किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, आइए इसकी तारीफ़ देखते हैं। अगर मीम साकिन के बाद बा, मीम और अलिफ के अलावा 26 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होगा, यानी मीम को अपने मखरज से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फ़ाए शफ़वी होगा, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफ़वी होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर इन दोनों के अलावा और अलिफ के अलावा 26 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होगा। तो इज़हार शफ़वी कैसे होगा? यानी कि मीम को अपने मखरज से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो मीम का मखरज दोनों होंठों के खुश्क हिस्से जब आपस में मिलते हैं, यानी बाहर वाले हिस्से, तो उस वक्त मीम अदा होगा और वहाँ पर मीम की आवाज़ ज़ाहिर होगी। तो आइए मिसालें देखते हैं। सबसे पहली मिसाल है इल्ला मा अल्लमतना। अल्लमतना मीम के ऊपर साकिन है और मीम साकिन के बाद ता आ गई है जो कि इज़हार शफ़वी में से है। तो यहाँ हम मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इल्ला मा अल्लमतना। दूसरी मिसाल है वहुम उलूफुन। मीम साकिन के बाद हमज़ा आ गया है तो इसको भी हम मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, वहुम उलूफुन। फलमुदब्बिराति अम्रा। अम्रा में मीम साकिन के बाद रा आ गया जो है इज़हार शफ़वी में से है। आगे मिसाल है वायुरीकुम आयातिही। मीम साकिन के बाद फिर हमज़ा आ गया है तो मीम को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, वायुरीकुम आयातिही। वक़ुज़ियल अम्र फ़लहुम अजरुहुम वअनअमत अलैह। वअनअमत में अब दो मिसालें आ गई हैं। नून साकिन के बाद पहले आइन है जो कि हरूफ़े हलक़ी में से है, तो यहाँ हम नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। उसके बाद मीम साकिन के बाद ता आ गई है जो कि इज़हार शफ़वी में से है, तो हम मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, वअनअमत अलैह फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम नदुल्लुकुम अला रजुलिन फ़ग़फ़िर लना वरहमना वलकुम अअमालुकुम फ़ज़ादहुम ईमाना क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा लहुम अजरुहुम। मीम साकिन से मुराद जब मीम के ऊपर जज़म आएगी, सकून यानी साकिन का निशान आएगा, उसको मीम साकिन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आखिरी कायदा इज़हार शफ़वी पढ़ा है। हमारे मीम साकिन के कायदे पूरे हो चुके हैं, हमने 3 कायदे पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।